नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें और लोग भी हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं कैसे। हमारी आज की कहानी जासूस मोमो से। घने और हरे भरे एम्बर लीफ जंगल में सभी जानवर शेर राजा लियो के शासन में रहते थे। राजा लियो की सुनहरी अयाल सूरज की तरह चमकती थी और उनकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती थी। सभी जानवर उनका सम्मान करते थे और जंगल में सामान्यतः शांति थी। लेकिन एक बात थी जिससे राजा लियो समझ नहीं पाते थे। जंगल की छोटी छोटी बातों का पता उन्हें नहीं लगता था। कौन किससे नाराज है, कहाँ पानी कम हो रहा है, कौन परेशान है, ये सब बातें उनकी नजर से छूट जाती थी। एक दिन जब राजा धूप सेक रहे थे, एक हल्की सी आवाज आई, महाराज, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? राजा ने नीचे देखा। उनके सामने एक छोटा सा चूहा खड़ा था। उसका नाम था मोमो। कहो छोटे चूहे, राजा ने नर्म स्वर में पूछा। मोमो ने अपनी पूंछ सीधी की और गर्व से कहा, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। आप बड़े और शक्तिशाली हैं, पर मैं छोटा और तेज हूँ। मैं उन जगहों पे जा सकता हूँ जहाँ आप नहीं जा सकते। मुझे आप अपना गुप्त जासूस बना लीजिए। राजा लियो पहले तो हंस पड़े। जासूस तुम? हाँ महाराज, मोमो बोला। किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और यही मेरी ताकत है। राजा लियो ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आज से तुम मेरे गुप्त जासूस मोमो हो। मोमो खुशी से उछल पड़ा। अब मोमो जंगल में हर जगह जाता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच, झाड़ियों के अंदर, पत्थरों के नीचे और यहाँ तक कि बिलों के पास भी। उसकी छोटी आंखें सब देख लेती, उसके नन्हे कान सब सुन लेते। जब बंदरों में झगड़ा होता, मोमो को पता चल जाता। जब हाथियों को तालाब सूखने की चिंता होती, मोमो सुन लेता। जब तोतों को नए फल वाले पेड़ मिलते, मोमो जानकारी जुटा लेता। हर शाम मोमो राजा लियो के पास जाकर कहता, महाराज, आज की जंगल की खबर। और राजा ध्यान से सुनते। ये जानकारी बहुत कीमती थी। कुछ ही दिनों में राजा लियो जंगल में हो रही हर बात समझने लगे और जंगल और भी शांत और खुशहाल हो गया। एक शाम मोमो लंबी वाली घास वाले मैदान से गुजर रहा था। उसे कुछ खतरनाक आवाजें सुनाई दी। लकड़बग्घों का नेता जैक्स अपने झुंड से कह रहा था, कल सुबह हम पानी के तालाब पर कब्जा कर लेंगे। बाकी जानवर पानी के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। मोमो का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत भागता हुआ राजा के पास गया। महाराज, खतरा! लियो ने गंभीर स्वर में कहा। बताओ। मोमो ने पूरी योजना बता दी। राजा लियो ने शांत रहते हुए सब जानवरों को बैठक के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, हम एकजुट कर खड़े होंगे ताकि दुश्मन समझे कि जंगल सबका है। सभी जानवर उनकी बात से सहमत हुए। अगली सुबह लकड़बग्घे तालाब की ओर बढ़े। वे उम्मीद कर रहे थे कि बाकी जानवर डरकर भाग जाएंगे, लेकिन उनके सामने था पूरा जंगल एकजुट, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। हाथी, हिरन, बंदर, तोता, भालू, सब साथ। राजा लियो आगे बढ़े और शांत आवाज में बोले, तालाब सभी का है। अगर तुम इसे बांटकर उपयोग करना चाहते हो तो स्वागत है, पर अगर लड़ाई चाहते हो तो इससे सबका नुकसान होगा। जैक्स ने चारों तरफ देखा। उसे डर नहीं बल्कि एकता दिखाई दी। उसने अपना सर झुका लिया और धीरे से बोला, हमने गलत सोचा।
हम बांटकर उपयोग करेंगे। बिना लड़ाई के समस्या हल हो गई। उस शाम जंगल में जश्न हुआ। बंदरों ने नृत्य किया, तोतों ने गीत गाए, हाथियों ने तालियां बजाई। राजा लियो ने मोमो को अपने पास बुलाया और कहा, यदि मोमो ना होता तो हमें यह खतरा पता ही नहीं चलता। मोमो ने हमें एक साथ खड़े रहने में मदद की है। सभी जानवर तालियों से पूरा जंगल में गूंज उठा दी। मोमो छोटा था, पर उस दिन से वो सबसे बड़ा महसूस करने लगा खुद को। याद रखिए, कोई भी जीव इतना छोटा नहीं होता कि वो महत्वहीन हो। समझदारी और साहस आकार से नहीं, दिल से आती है। धन्यवाद।